ये सीबीएसई सैम्पल पेपर में पूछा गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 1 जो है वो थोड़े से इंटर रिलेटेड हैं, जो आपस में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो चलिए आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू है, ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू है, जिसको मैंने ऑलरेडी अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है। आफ्टर दैट हमें बताया जाता है पहली इन्फॉर्मेशन में दैट मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹40,000 लॉस्ट बाय फायर एंड द इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 32,000 वाज रिसीव्ड। तो इसका मतलब हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ 32,000 का, जिसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। सो बाय इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है। कितना रिसीव हुआ है? 32,000। अगली इन्फॉर्मेशन में हमें बोला जाता है दैट डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹3,50,000। सो पूरे साल का जो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया वो 3,50,000 था। तो हम लोग उसको यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये है आपका डेप्रिसिएशन, राइट। सो 3,50,000 आ जाता है यहाँ पे। अब देखो, अब ये जो 3,50,000 यहाँ पे आया है, इट मीन्स कि जो भी अमाउंट ऑफ मशीनरी सेल हुई है उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया गया था टू दी मशीनरी अकाउंट, वो यहाँ हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, ठीक है। सो आप चेक कीजिए, यहाँ पे 4 लाख प्लस 350 हो जाता है आपके पास 7,50,000, ठीक है। एंड 7,50,000 माइनस 6,50,000 हम लोग करेंगे, यानी कि टोटल जो डेप्रिसिएशन यहाँ से ट्रांसफर किया गया है दैट इज 1,00,000 रुपीज। अब आप देखो पॉइंट नंबर 3, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये कहता है अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20। अब इस पॉइंट के अंदर क्रिटिकल जो पॉइंट है वो आ जाता है, क्योंकि यहाँ ये नहीं मेंशन किया गया कि ये जो कॉस्टिंग 2,50,000 है, इसकी जो प्रेजेंट बुक वैल्यू है वो कितनी है। देखो अब पॉइंट नंबर 1 में चेक करो। पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो मशीन 50,000 की थी उसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, है ना। तो इट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल जो आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका होगा वो 10,000 होगा, क्योंकि अगर 50,000 की मशीनरी 10 से डेप्रिशिएट हुई है तो इट मीन्स उसकी प्रेजेंट जो बुक वैल्यू है दैट इज 40,000। उसको हम लोगों ने वो लॉस हो गई फायर से और उसका हमें 32,000 रिसीव हुआ। इट मीन्स वहां पर जो हमारा लॉस हुआ है, इस केस में हमारा जो लॉस हुआ है दैट इज 8,000 ओनली, राइट। अब आप पॉइंट नंबर सी फिर से देखो। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है मशीनरी की कॉस्टिंग क्या है 250, इसको लॉस पे सेल किया गया है 20,000 के। ना हमें यहाँ पे सेल पता है, ना हमें इसका क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता है। अब ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ पर एक बड़ी स्टोरी है जो हमें ध्यान रखना है। देखो, सो अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे जो 1,00,000 हमने टोटल ट्रांसफर किया, अगर हम कहते हैं अगर उसमें से 10,000 रुपीज मशीन नंबर 1 का था जो कि पहले पॉइंट में दी गई है, तो इट सिंपली मीन्स कि अगर 1,00,000 में से 10 पहली मशीन का है, तो इट सिंपली मीन्स कि जो रिमेनिंग 90,000 है वो दूसरी मशीन का है जिसको सेल किया गया है एट अ लॉस ऑफ 20,000। अब आप देखिए कि वो मशीन थी कितने की, 2,50,000, जो टोटल जिसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 90,000, यानी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है दैट इज 1,60,000। अब 1,60,000 की मशीन को 20 के लॉस पे बेचा गया, इट मीन्स सेल हुई है 1,40,000 पे। तो ये वो पॉइंट है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैंक, तो अब आप इसको कंप्लीट देखिएगा। सो बाय बैंक हो जाता है यहाँ पे 1,40,000। अब आता है बाय लॉस ऑन सेल। सो लॉस ऑन सेल यहाँ पे दो होंगे, एक तो है ये वाला 8,000, ठीक है, यहाँ स्टार मार्क कर देता हूँ, और दूसरा है 20,000 जो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो टोटल जो हमारा लॉस आ गया दैट इज 28। एंड हम लोग ट्रांसफर करेंगे ये वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पे, और इसको लिखेंगे यहाँ पे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे दो मशीनरीज का आ रहा है, जिसमें से 1,00,000 के अंदर जो कि 90,000 एक मशीन का है और 10,000 दूसरी मशीन का है, तो हम पूरा का पूरा एक ही साथ लिखेंगे यहाँ पे 1,00,000। सो अब इनको सम कर लेंगे फटाफट से, ये हो जाता है आपके पास टोटल 31,00,000, और इस 31,00,000 रुपीज़ में से हम माइनस कर देंगे 20,00,000, और यहाँ पे आएगा टू बैंक, यानी कि हमने जो मशीन परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 11,00,000 रुपीज़, ठीक है। सो अब आपने बनाना है यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, जो ध्यान आपने रखना है इस बात का। सो सेल ये जो हुई है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जाएगा, और परचेस हुई है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, और ये 32,000 का जो क्लेम है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये दोनों इनफ्लो है आपके, ये आपका आउटफ्लो है, और आपका आंसर आ जाएगा 9,28,000 रुपीज़।